यह हमारा परम सौभाग्य है कि देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे जा चुके दो बहादुर सिपाही, परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सेवानिवृत्त और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको हमारे बीच पाकर यकीनन हमें फख्र महसूस हो रहा है और उस फख्र का एहसास तालियों की इस गड़गड़ाहट से आसानी से किया जा सकता है। I would like to request Honorable Defence Minister Shri Arun Jaitley to kindly do the honors. मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सेवानिवृत्त को। जून 1987 में पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर घुसपैठ की। उस घुसपैठ को खत्म करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह ने टास्क फोर्स का हिस्सा बनने के लिए वॉलंटियर किया। 21,000 फीट की ऊंचाई पर 1500 फीट ऊंची बर्फ की दीवार को अपने साथियों के साथ पार करते हुए, बर्फ पर रेंगते हुए बाना सिंह दुश्मन के नजदीक जा पहुंचे और खंदकों में छुपे हुए दुश्मन पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने के बाद आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन को नेस्तनाबूद करते हुए अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम व अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं परमवीर चक्र विजेता सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को। 4 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13th बटालियन को एरिया फ्लैट टॉप को पाकिस्तानी सैनिकों से अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहाड़ पर चढ़ने के बाद करीब 150 मीटर की दूरी से भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मशीन गन से हमला किया। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। दुश्मन ने बंकर को मशीन गन और रॉकेट से हमला किया, जिसमें इनके प्लाटून कमांडर और 2 भारतीय सैनिक मारे गए। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को 3 गोलियां लगी, लेकिन अदम्य साहस का परिचय देते हुए आपने 60 फीट ऊपर पहाड़ की चोटी तक चढ़ाई चढ़ी। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे, उसमें ग्रेनेड फेंका और 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस तरह उनकी प्लाटून ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां मौजूद हैं, विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, आज के इस कार्यक्रम में जिन्हें सम्मानित किया गया, दोनों परम वीर चक्र विजेता, इस कार्यक्रम में मौजूद देवी और सज्जनों, मैं सर्वप्रथम दूरदर्शन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शहीदों के सम्मान के लिए और उनकी कुर्बानी याद रहे इस देश को, उसके संबंध में प्रत्येक वर्ष संगीत और नृत्य के इस कार्यक्रम का वो आयोजन करते हैं। ये देश अपने सैनिकों का सदा सम्मान करता रहा है और जो शहीद होते हैं उनका तो और भी अधिक सम्मान होता है। उनका सम्मान करना एक प्रकार से अपने राष्ट्र धर्म को की जिम्मेवारी को निभाना होता है। उस कुर्बानी को याद न करना अपने आप में आचरण में भी उचित नहीं होता। और ये देश आज एक है तो इस देश के सैनिकों की कुर्बानी की वजह से है। सन 65 की लड़ाई के संबंध में, जिसका 50वां वर्ष आरंभ हो रहा है, उसकी कुछ झलक दिखलाई गई।
65 की लड़ाई के दौरान मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था और जितने भी दिन युद्ध चला, पूरे देश में एक देशभक्ति का भाव था। शायद ही कोई ऐसी संस्था हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां नेशनल डिफेंस फंड के लिए पैसा नहीं इकट्ठा होता था, कार्यक्रम नहीं होते थे। और उत्तर भारत में तो जहां युद्ध का कुछ प्रभाव था, वहां इलाकों के अंदर जहां लोग रहते थे, खाइयां खोदे जाना, खिड़कियों के ऊपर कागज लगाना क्योंकि ब्लैकआउट होता था, और जिनके आज नाम लिए गए, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर, हवालदार अब्दुल हमीद, ये एक प्रकार से हर घर में हाउस होल्ड नाम बन चुके थे। इनकी कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। लेकिन आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हमें याद नहीं, और शायद आज की पीढ़ी को कई ये बातें याद इसलिए भी नहीं रहती कि हमारे यहां अभी अलग अलग पुस्तकें तो खूब हैं, लेकिन वॉर हिस्ट्री इस देश की हो जो पुस्तक के रूप में या सेल्यूलॉइड के रूप में उपलब्ध हो, यह भी अपने आप में आवश्यक है। इस वर्ष हमने तय किया कि सैनिकों की बहुत पुरानी मांग थी कि इस देश में एक वॉर मेमोरियल हो, तो इस देश में वॉर मेमोरियल बने, एक वॉर म्यूजियम बने। और मुझे तो अब ये भी लगने लग पड़ा है कि इन युद्धों का इतिहास, उसका पूर्ण संकलन साथ में इस देश में उपलब्ध हो कि आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी मिल पाए। इसी के साथ पहले 2 की घोषणा हो चुकी है, तीसरे के संबंध में निश्चित रूप से अब सोचने का वक्त आ गया है। मैं अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से, समस्त देशवासियों की ओर से इस देश के पुराने और मौजूदा सैनिकों के संबंध में, वो जो कुर्बानी देते हैं, उनके सम्मान में अपना शीश झुकाकर उन सबको प्रणाम करता हूं, आप सब की ओर से। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस देश के सैनिक इस देश को केवल युद्ध के दौरान नहीं, युद्ध के अतिरिक्त भी कोई संकट आता है तो देश की रक्षा करते रहे हैं। पिछले वर्ष उत्तराखंड में, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आती है और सिविलियन एजेंसीज काम नहीं कर पाती और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं, तो देश को भी विश्वास हो जाता है कि अब ये परिस्थिति को संभाल लेंगे। इसके उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, और ये देश सदैव अपने सैनिकों का आभार व्यक्त करता रहेगा और उनके सम्मान में उनके पीछे खड़ा रहेगा। मैं एक बार फिर उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस देश की सेवा की है, और दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का वो आयोजन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। We have amongst us, ladies and gentlemen, a man whose voice has enthralled audiences around the country. He has won the hearts of thousands of music lovers, spanning across generations. Ladies and gentlemen, we present to you Suresh Wadkar. And along with him, with 1016 Kavya Chitra performances, 4 Ashta Chitra Vadhana performances, 16 Kavya Chitra Geeta Nritya performances, 6 Nada Kuncha programs, and more than 750 Geeta Kunch programs to his credit, ladies and gentlemen, we present to you painter Shri BKS Verma. Let me take a moment out and also introduce you all to the accompanying artists in the band over here today. On the Mridangam we have B.V. Ramanamurthy. On the Morsing and Kajira we have Gantasala Satyasai. On the octopad, dholak and tabla we have Girish Vishwa.
On the bass guitar, K.N. Prakash. On the guitar, T. Raviraj. On the guitar, Alvin Fernandez. And on the keyboard, Atul Raninga. Ladies and gentlemen, now welcoming on the stage Shri Suresh Wadekar and Shri B.K.S. Verma. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए, उन हवाओं को सलाम। ओ तेरे दामन से जो आए, उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल
देश प्रेम की पवित्र भावना को नृत्य और गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए अब मंच पर पहुंच रहे हैं सप्तस्वर आर्ट्स एवं क्रिएशंस बेंगलौर के हमारे साथी, जो नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे गीत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। इसके कोरियोग्राफर हैं मंजुला परमेश जी। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार
अलग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। Ladies and gentlemen, we now introduce Nadoja Dr. Mahesh Joshi, Additional Director General Doordarshan Kendra, the man who has conceptualized today's Smaranjali. He has won the hearts of many, not only through his creative and administrative skills, but also through his love for music. Dr. Mahesh Joshi has been felicitated with Nadoja by the Karnataka government. He, along with K. Guru Raj and Mohammad Zabiullah, will present Kar Chale Hum Fida, Jano Tan Sathiyo. And accompanying him would be painter Shri B.K.S. Verma. कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानत साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानत साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों।